नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आई में। आज हम 23 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जेकिंडा अर्डर्न किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? प्रश्न स्पेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, आयरलैंड। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेकिंडा अर्डर्न देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम चुनी गई हैं। कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू करने वाली अर्डर्न अपने पश्चिमी साथियों के बीच अकेली खड़ी रही और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। 120 सदस्यीय वाली संसद में पड़े कुल 83.7% मतों में से अर्डर्न की केंद्र लेबर पार्टी ने 49.2% वोट के साथ जीत हासिल की। 40 वर्षीय अर्डर्न 26 अक्टूबर 2017 से देश की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न सानिया सिंह, बबीता बजाज, ऐश्वर्या श्रीधर, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। लाइट्स ऑफ फैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन्हें बिहेवियर इनोवेटिव्स में श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता। वह वैश्विक श्रेणी में भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज अमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से चुनाव लेने की घोषणा की? प्रश्न इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तेज गेंदबाज अमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से चुनाव लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने अपना आखिरी एक दिवसीय मैच पाकिस्तान के लिए 2016 में खेला था। गुल नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए भी खेले थे। पेशेवर में जन्मे गुल ने 2003 में एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट उसी साल 2003 में खेला था। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। 47 टेस्ट मैचों में गुल ने 34.06 के औसत से 163 विकेट लिए। उन्होंने 130 एक दिवसीय मैचों में 179 विकेट लिए। इसके अलावा 60 T20 में 85 विकेट भी लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IIT दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र JATC के साथ मिलकर अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की? प्रश्न CRPF, BSF, RPF, WHO। इसका सही आंसर है CRPF। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने IIT दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ मिलकर अपने अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। CRPF अधिकारी ASO जिन्हें IIT दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, वे रक्षा, सुरक्षा, तकनीक समाधान के क्षेत्र में DRDO और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं से भी जुड़े होंगे। CRPF में 3 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 500 से अधिक अधिकारी ASO के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इस पहल का लाभ है, इस पहल का उद्देश्य पुलिस प्रौद्योगिकियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण करना है। यह आंतरिक सुरक्षा ग्रिड पर प्रौद्योगिकियों के यथार्थवादी स्वदेशीकरण के लिए DRDO प्रयोगशालाओं के साथ एकीकरण करने में मदद करेगा। यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर परिचालन प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, जो IIT टेक प्रशिक्षकों को सक्रिय R&D का संचालन करने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया गया? प्रश्न 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस और
चयापचय हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। WOD का आयोजन इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा एक विशिष्ट विषय के साथ 1 साल के लंबे अभियान के लॉन्च के द्वारा किया जाता है। WOD का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, मीडिया, नीति निर्माताओं, रोगियों और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचकर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की रोकथाम को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना है। विश्व के सभी क्षेत्रों में ऑस्टियोपोरोसिस के साथ भावनात्मक रूप से प्रभावशाली दर्शकों और ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों की कहानियों पर प्रकाश डालते हुए 2020 में ग्लोबल WOD कैंपेन थीम दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस है। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं, जिसके कारण हल्की सी चोट से हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। यहाँ तक कि मामूली सा गिरने, टक्कर, छींक और अचानक से चलने के कारण दौरान हड्डियां टूटने की आशंका रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर जानलेवा हो सकते हैं और दर्द और दीर्घकालिक विकलांगता का एक प्रमुख कारण बन सकता है। दुनिया भर में ऑस्टियोपोरोसिस एक बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है। यह 3 महिलाओं में से 1 और 50 से अधिक उम्र के 5 पुरुषों में से 1 को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का मुख्यालय स्थान है न्यून, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं साइरस कपूर। इसकी स्थापना 1998 में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO देशों के संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? प्रश्न है भारत, ईरान, फ्रांस, चीन। इसका आंसर है भारत द्वारा। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत की ओर से SCO सदस्य देशों में मंच के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रयासों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने समाज में हाशिए पर जा चुके समुदायों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रो बोनो लीगल सर्विसेज की शुरुआत करने का भी उल्लेख किया। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक बयान के अनुसार इस आभासी बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के न्याय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। SCO सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 7वें सत्र में इन सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के प्रतिकार पर कानूनी जानकारी के पारस्परिक आदान प्रदान की उच्च प्रासंगिकता पर बल दिया और ADR अंतर क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया। संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएं। SCO सदस्य देशों के न्याय मंत्रालयों के बीच सहयोग पर समझौते के कार्यान्वयन पर काम करने को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। वर्ष 2018 से 2020 के लिए फोरेंसिक गतिविधियों और कानूनी सेवाओं पर विशेषज्ञों के कार्य समूह के एक्शन प्लान के कार्यान्वयन पर काम जारी रखने के साथ साथ 2021 से 2023 के लिए एक्शन प्लान तैयार करने पर भी चर्चा की गई। वैकल्पिक विवाद समाधान में सर्वोत्तम प्रयासों का पता लगाने के लिए मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के लिए विनिमय कार्यक्रम के आयोजन पर विचार किया गया। राष्ट्रीय कानून के अनुसार आपसी कानूनी सहायता और कानूनी सेवाओं के विकास के मुद्दे पर पार्टियों की स्थिति पर चर्चा जारी रखना। SCO पर्यवेक्षक और संवादक सहयोगी राज्यों के न्याय मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करना। राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए कानूनी जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक ऑनलाइन मंच विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी? प्रश्न 2021, 2022, 2023, 2024। इसका आंसर है 2021 तक। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। असम मेघालय केंद्र के 1984 बैच के IAS अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 30 नवंबर 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया? मर्सन ब्रिटेन, भारत, बांग्लादेश में से कोई नहीं। इसका आंसर है भारत। भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। इसमें मिसाइल ने अरब सागर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। मिसाइल ने हाई लेवल
और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद अरब सागर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक सटीकता से साथ मार गिराया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अत्याधिक प्रणाली से लैस बहुमुखी ब्रह्मोस को संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत संयुक्त रूप से भारत और रूस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और लैंड प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड 2.8 माच है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज होती है। विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती है। इसकी मौजूदा सीमा 290 किलोमीटर को बढ़ाया गया है। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? प्रश्न है असम, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है असम में। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था में होती हैं और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं। काती बिहू के बारे में, काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ बनाया जाता है, जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचे में तुलसी के पौधों के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके दौरान किसान खेतों में नकारात्मक और कीटों को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और एक समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। असम के स्थानीय लोग इस दिन अपने खेतों और घरों में दीपक जलाकर त्योहार मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं और उत्सव का आयोजन करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसके राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनेत्री जरीन रोशन खान का जन्म कितनी वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 54 वर्ष, 65 वर्ष, 76 वर्ष, 87 वर्ष। इसका सही आंसर है 54 वर्ष। जानी मानी टीवी अभिनेत्री जरीन रोशन खान का निधन 54 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक कुम भाग्य में निभाई हिंदू दादी की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। जरीना ने अभिनय में अपना करियर शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में काम किया था और कई शो और फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनेत्री ने रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है और कई हिंदी फिल्मों में एक माँ की भूमिका निभाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश डेको को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।